जय जय श्री राम जय राम जय जय राम। जय समस्त देवी देवताओं की। श्री रामचरण चरितमानस की सुंदर चौपाइयाँ अमृत सुधा बरसाती हुई हम सबको श्रवण का लाभ दे रही हैं। इन्हीं चौपाइयों की श्रृंखला को और अधिक आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नारद जी को भ्रम हो गया था, घमंड हो गया था और भगवान ने उन्हें, श्री हरि ने उन्हें अपने जैसा, उन्होंने श्री हरि से अपने जैसा सुंदर रूप मांगा था। भगवान ने उन्हें यह कह दिया कि हम आपकी सहायता अवश्य करेंगे, जो आपके हित में होगा वही करेंगे, जिसमें आपका कल्याण होगा मुनिवर वही आपके लिए रचित करेंगे। और भगवान की माया ऐसी थी कि उन्हें ऐसा रूप मिल गया, एक बंदर का रूप मिल गया जिसे नारद मुनि जानते भी नहीं थे। और माया के जाल में फंसकर उन्होंने सोचा कि मेरा मुंह बहुत सुंदर है और कन्या जो है वो मेरे ही गले में वरमाला डालेगी, ऐसा उन्हें भ्रम था। काहू न लखा सुचरित विसेखा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा, मरकट बदन भयंकर देही, देख हृदय क्रोध भाते ही। जैसे ही बंदर का मुख उस कन्या ने देखा, वो देखते ही बहुत भड़क गई, क्रोध में आ गई, क्रोधित हो गई इनके रूप को देखकर। सखी संग लय कुंवारी तब चली जनु राजमराल, देखत फिरे महीप सब कर सरोज जयमाल। तब राजकुमारी सखियों के साथ लेकर इस तरह चली मानो राज हंसिनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखते हुए घूमने लगी। धरि नृप तनु तह गयो कृपाला, कुंवरी हर्ष मेलउ जयमाला, दुल्हिन लगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयो निराशा। कृपालु भगवान भी राजा का शरीर धारण कर वहां जा पहुंचे। राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। अस कही दो भगे भय भारी, बदन दीख मुनि बार निहारी, बेश बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। वास्तविकता से जब सामना हुआ तो नारद मुनि को बहुत ही कष्ट हुआ और क्रोधित हो उठे। उन्होंने शिव जी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया जो उनका हास परिहास कर रहे थे। हो निसाचर जाई तुम कपटी पापी दो, हसेहु हम ही सो लेहु फल, बहुरिब हसेहु मुनि को। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी न करना। देहु श्राप की मरिहु जाई, जगत मोरी उपहास कराई, बीच ही पंथ मिले दनु जारी, संग रमा सोई राजकुमारी, संग रमा राजकुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई, भगवान ने मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई।
देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, है मुनि, व्याकुल की तरह कहीं चले। ये शब्द सुनते ही नारद जी को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। सुनत वचन उपजायति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। बोध नहीं था। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विसेखी। मथत सिंधु रुद्रहि बौरायहु, सुरन प्रेरि विषपान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकरहि, आप रमा मनि चारु, स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहारु। तुमने सदा कपट किया है, भ्रमित किया है, अपने स्वार्थ को सिद्ध किया है। ऐसा नारद मुनि कहने लगे। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई। तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो, जो चाहते हो वो करते हो। तुम्हारे ऊपर किसी प्रकार का कोई अंकुश दबाव नहीं है, किसी का भी। भले ही मंद मंद ही भल करहु, विस्मय हर्ष न हे कछु रहु। तुम परम स्वतंत्र हो, भले को बुरा और बुरे को भला कर देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डह की परिचहु सब काहू, अति असंक मन सदा उछाहू। कर्म सुभाष शुभ तुम्हें न बाधा, अब लगे तुम्हें न काहू साधा। सबको ठग लिए हो और अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है और लोगों को ठगते जा रहे हो। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीन्हा, पावहु गे फल आपन कीन्हा। तुमने जो किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। बंचे हो मोहि जवनि धर देहा, सोई तनु धरहु श्राप मम एहा। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वह शरीर धारण करो, यह मेरा श्राप है। तुमने मेरा रूप बंदर सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा हित किया है, इससे तुम भी स्त्री वियोग में दुखी रहोगे। बहुत ही मूल और विशेष प्रसंग है ये। नारद जी का श्राप, ब्राह्मण का श्राप उन्होंने भगवान को दिया, श्रीहरि को दिया कि एक बंदर ही तुम्हारी सहायता करेगा और जिस तन को मैंने, यानी मनुष्य रूपी तन को मैंने धारण किया है, वही तन तुम्हें भी धारण करना पड़ेगा। तुम्हें भी पत्नी वियोग सहना पड़ेगा जिस प्रकार मैंने वियोग सहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, श्राप शीस धरि हर्षि हेय, प्रभु बहु विनती कीन। निज माया के प्रबलता करषि, कृपा निधि लीन। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहर मान राजकुमारी। जब भगवान ने अपनी माया को खींच लिया, समाप्त कर दिया, तब वहाँ न लक्ष्मी ही रह गई न राजकुमारी। ये तो सब माया का खेल था जो प्रभु ने रचा था श्री नारद जी के अच्छे भविष्य के लिए। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा हो मम शाप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं
कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किमि मेरे। मैंने बड़े कठोर वचन कहे हैं, मेरा पाप कैसे मिटेगा। वो बड़े परेशान हो गए, प्रभु के चरणों को पकड़ करके बार बार निवेदन करने लगे। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, होहि हृदय तुरत विश्रामा। कौन से नहीं शिव समान प्रिय मोरे, असि परतीत तजहु जनि भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के शत नाम का जाप करो, इसमें हृदय में तुरंत शांति होगी। इससे शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। शिव जी श्री राम जी का हर समय ना जप करते रहते थे, श्री हरि के नामों का, पावन नामों का जप करते रहते थे। बड़ी ही श्रद्धा थी, भगवान पूजा करते रहते थे। और स्वयं श्री हरि जी, भगवान श्री राम जी शंकर जी की पूजा करते रहते थे। ऐसी आपस में प्रीति थी, ऐसे आपस में श्रद्धा थी एक दूसरे के प्रति। जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। बिल्कुल सही बात है कि अगर शंकर जी में श्रद्धा ना हो, उनकी पूजा ना करते हो आप, तो मेरी भी पूजा संभव नहीं है, मेरी भक्ति आप नहीं प्राप्त कर सकते। ऐसा विष्णु जी, श्री राम जी का कथन है कि मेरी भी भक्ति तभी प्राप्त होगी जब आप शंकर जी की भक्ति प्राप्त कर लेंगे, जब आप उनकी पूजा आराधना करते होंगे। हे मुनि पुरारी, जिस पर कृपा नहीं, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविधि मुने ही प्रबोधि प्रभु तब भये अंतर्धान, सत्य लोक नारद चले करत राम गुणगान। और इस प्रकार राम नाम का जप करते हुए, उनका गुणगान करते हुए, भक्तिमय होकर के नारद जी पृथ्वी पर विचरण करने लगे। हर गण हमन विप्र मुनि राया, विगत मोह मन हर्ष विसेखी। बड़े अपराध कीन फल पाया, श्राप अनुग्रह करहु कृपाला। बोले नारद दीन दयाला। हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, निश्चर जाई होई तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो। भुजबल विश्व जितब तुम जहैया, धर ही हई विष्णु मनुज तनु तहैया। तुम दोनों जाकर राक्षस हो जाओ, तुम्हें भगवान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से जब सारे विश्व को जीत लोगे, तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। आगे भी श्री रामचरितमानस का के श्रवण का लाभ हम सभी उठाएंगे और इसकी पवित्र अमृत वर्षा में भक्ति की ओर अग्रसित होंगे। आप सभी अपने घरों में समय निकालकर श्री रामचरितमानस का की कुछ ही चौपाइयाँ सही समय निकालकर ज़रूर पढ़ें। और अगर ऐसा समय नहीं मिल पाता है तो क्रम से मेरे सारे वीडियो को एक एक करके एक दिन में देखते जाएं। आपको पढ़ने का समय नहीं है तो सुनने का प्रयास करें। जिसकी जैसी
श्रद्धा रहती है, जो जितनी अधिक भक्ति करना चाहता है या भगवान की महिमा प्राप्त होती है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है, वह अवसर निकाल ही लेता है और इस सुंदर अवसर का प्रयोग करता है। समय बड़ी तेज़ी से बीतता जाता है, हमें उन समय में से उन अमूल्य क्षणों को निकालना है जो पूरी तरह से भक्तिमय हो, जो हमारे कल्याण के लिए हो, जिससे हमारे आने वाले पीढ़ियों में भी कल्याण की भावना पूरी तरह से प्रेरित करती रहे। हमारे बच्चे भी श्री रामचरितमानस का पाठ करें, सुने। तो ऐसा प्रयास आप ज़रूर करें, क्योंकि समय बीतने में देरी नहीं लगती और जब जागे तभी सवेरा, ऐसा भी कहा गया है। जब भी मौका मिले, जिस दिन से मौका मिले, जिस क्षण से मौका मिले, उसका उपयोग ज़रूर करें। जय जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।